इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ पूरा देखना। कई सारी बातें होंगी, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मैं आपको दिखाऊँगा ही, लेकिन साथ में कई सारी इम्पॉर्टेंट बातें होंगी। प्लीज़ सारी बातें समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझने से पहले मैं बता दूँ कि देखो, आपके जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपका कोई टाइम कन्फर्म नहीं है। आपको हो सकता है 2 घंटे भी दे दिए जाएँ, 3 घंटे भी दे दिए जाएँ। तो इसीलिए अगर पेजेज़ की बात आएगी कि कितने-कितने पेजेज़ आपको आंसर लिखने हैं, तो पेजेज़ का अगर मैं पहले समझाऊँ, अगर आपको 2 घंटे एग्ज़ाम में मिलते हैं, तो अगर आपको मान लो 2 घंटे एग्ज़ाम में मिल गए और आपको कहा गया कि 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है? नॉर्मली आपको 4 क्वेश्चन अगर 2 घंटे देंगे तो वो 4 क्वेश्चन आपको कहेंगे कि आपको करने हैं। अब 4 क्वेश्चन अगर आपको दिए जाते हैं सिर्फ़, तो आप कोशिश कीजिए कि हर एक क्वेश्चन 4 पेजेज़ का हो जाए। नॉर्मली थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा 4 पेज भी लिखना, क्यों? क्योंकि ये जो आपका सब्जेक्ट है इसके बारे में आपके पास ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल नहीं है, स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के पास। तो जितनी भी बातें अगर आप जितनी भी वीडियोज़ में मैंने जो कुछ भी आपको पढ़ाया, अगर आपने वो सारी बातें टॉपिक से संबंधित सारी बातें आपने लिख दी, तब भी बहुत होगा। तो यहाँ पे पेजेज़ की बात आप समझ गए, 2 घंटे मिलेंगे तो आपको नॉर्मली थोड़े कम पेजेज़ लिखने हैं। लेकिन आपको अगर 3 घंटे मिलते हैं तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, और ज़्यादा क्वेश्चंस भी आपको वो देंगे। तो यहाँ तक आपको सारी बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक चीज़ और समझिए, आपको केवल 3 यूनिट्स दी गई हैं आपको पढ़ने के लिए। सिलेबस में अगर हम बात करें तो केवल 3 यूनिट्स आपको पढ़नी है। उम्मीद करता हूँ तीनों यूनिट्स आप पढ़ेंगे। अगर आपने यहाँ पे 2 यूनिट पढ़ी या आप सोचो कि आधा सिलेबस कर लूँ, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा कुछ भी ट्रिक। यहाँ पे आपको सारा पढ़कर जाना है, और जो भी बातें हैं हम आगे समझेंगे। पहले अब हम बात देख लेते हैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। भारतीय प्रस्तावना में प्रतिष्ठित प्रमुख आदर्शों की विवेचना कीजिए। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, कॉन्स्टिट्यूशनल। हालांकि वैल्यूज़ वाला पेपर पहले नहीं था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल एक पेपर हुआ करता था पहले फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था जो कि आपसे सिलेबस से मैच करता है। देखो, भारतीय प्रस्तावना में प्रतिष्ठित प्रमुख आदर्शों की विवेचना कीजिए, मतलब कहने का है कि भारतीय जो प्रस्तावना है उसमें जो प्रमुख शब्द हैं, जैसे कि समाजवाद, संप्रभुता, न्याय, वो सारी बातें शब्दों को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना था। अगर इसका मैं आपको एक आंसर दिखाऊं तो आप यहाँ पे एक आंसर भी देख सकते हैं। यहाँ पे बस मैं एक थोड़ा सा आइडिया आपको दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे आपको बताना था क्वेश्चन है प्रस्तावना के मुख्य शब्द। तो यहाँ पे देखो, मैंने आंसर भी यहाँ पे ऐसे आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे आंसर आप लिख सकते हैं। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष के बारे में, लोकतंत्र के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। जो प्रमुख शब्द हैं प्रस्तावना में, उसको एक्सप्लेन करना था। अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत प्रस्तावना के बारे में भी बता सकते हैं कि प्रस्तावना क्या है। अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा तो आप ऐसे लिख देना। कहने का मतलब है, एग्जाम में प्रस्तावना लिखा हुआ आएगा तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि प्रस्तावना में जो प्रमुख शब्द हैं वो यही हैं। संप्रभुता, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, ये प्रमुख शब्द हैं प्रस्तावना में। यहाँ तक कि न्याय हो गया, बंधुत्व हो गया, वो सब प्रस्तावना में मुख्य मुख्य शब्द प्रयोग किए गए, उन्हीं को आपको हल्का हल्का एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताएं क्या हैं। अब सिंपल सी बात है, दोनों क्वेश्चन का मतलब समझो। दोनों क्वेश्चन का जो मतलब है वो बिल्कुल सेम है। सेम का मतलब समझिए। देखो, भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताएं क्या हैं। सिंपल सी बात है, भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताएं यही है कि भारतीय संविधान एक संप्रभु भारत राज्य की स्थापना करता है। भारतीय संविधान जो है वो एक ऐसे संघवादी राज्य की स्थापना करता है जिसमें केंद्र सरकार को भी शक्तियां मिली हैं, राज्य सरकार को भी शक्तियां मिली हैं। तो दोनों जो क्वेश्चन है एग्जैक्ट तो सेम नहीं है, लेकिन हाँ, कई सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन की इसमें भी लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे भारतीय संविधान बंधुत्व की व्यवस्था करता है, वो भी डाल दो इसमें। इसके अलावा भारतीय संविधान ने समानता दिया है, ठीक है, लोकतांत्रिक देश है भारतीय संविधान, भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करता है। तो भारतीय संविधान की ये मुख्य मुख्य विशेषताएं। इसके अलावा आपने वीडियो देखी होगी तो आपको वीडियो में स्पेशली मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझाया है। तो हर चीज़ को आप डिटेल में लिखना, जितना आपको पता होगा वो सारी बातें लिखने की कोशिश करना। ठीक है, संविधान की मुख्य मुख्य विशेषताएं क्या हैं। सिंपल सी बात है, भारतीय संविधान संसदीय राज्य की स्थापना करता है भारत में। हालांकि मैंने स्टार्टिंग में इन दोनों को एग्जैक्ट सेम बोला, सेम नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन हाँ काफ़ी सिमिलर हैं, सेम नहीं है एग्जैक्ट। ठीक है, आपने वीडियो देखी होगी, जो यूनिट 1 की वीडियो है, आपको उसमें सारी बातें मिल जाएंगी दोनों ही क्वेश्चन से संबंधित। तो आपका क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 हो जाएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनका आंसर मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा भारत के संविधान की संघीय और गणतंत्र की रूप में चर्चा कीजिए। ये लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आ गया था कि भारतीय जो संघीय व्यवस्था है, संघवाद है,
उसको आप एक्सप्लेन कीजिए। मैंने आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है। और गणतंत्र, रिपब्लिकन, जो रिपब्लिक है शब्द है, उसको आप एक्सप्लेन कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्ज़ाम में कि सर्वधर्म समभाव के संदर्भ में भारत में धर्मनिरपेक्षता का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सर्वधर्म समभाव को आपको बता देना है कि ये है क्या। इसके अलावा मुख्य फोकस आपको करना है धर्मनिरपेक्षता। भारतीय संविधान में जो भी धर्मनिरपेक्षता के बारे में बातें बताई गई हैं वो सारी आप लिख देना। यहाँ तक कि आप अपना आंसर बड़ा करने के लिए यहाँ पर भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मूलभूत अधिकार हैं, धार्मिक अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक हैं, जहाँ तक मुझे याद है, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार भी आप इसमें लिख देना। इसके अलावा आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय को परिभाषित कीजिए। ये आपको एक चैप्टर में मैंने पढ़ाया है, आप उसको देख लेंगे, आप समझ जाएंगे। इसके अलावा स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, आस्था और उपासना को मौलिक अधिकार के रूप में संक्षेप में बताइए। सिंपल है, आपने अगर धर्मनिरपेक्षता पढ़ा है तो आप इसको भी आराम से कर देंगे। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आपको यहाँ पे ये बताना है। धर्मनिरपेक्षता के बारे में सारी बातें यहाँ पे आपको लिखनी हैं। समानता क्या है और अनुच्छेद 14 के तहत वर्णित कानून के समक्ष समानता की व्याख्या कीजिए। तो ये सारी चीज़ें भी आप लिख सकते हैं। समानता को भी मैंने आपको पढ़ाया है। यहाँ पे वीडियो में अभी बने रहना, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊँगा, प्लीज़ वीडियो में और आप बने रहना। भारतीय संविधान में बंधुत्व का वर्णन कीजिए। तो बंधुत्व आपको बताना पड़ेगा, लेकिन आप इतना कुछ लिख नहीं पाएंगे जितना मैं कह रहा हूँ। आपको कुछ पेजेस तो लिखने हैं ना, तो ज़्यादा लिख भी नहीं पाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ वीडियो आपको एंड तक देखनी है। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या कीजिए। मौलिक कर्तव्य जितने भी आपको पढ़ाए गए हैं सारे आपको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे, सारी व्याख्या आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पर याद रखना, डायरेक्ट ये नहीं कि आपने मौलिक कर्तव्य लिख दिए, मौलिक कर्तव्य 1, मौलिक कर्तव्य 2, मौलिक कर्तव्य, तो जो 11 मौलिक कर्तव्य सिर्फ उन्हीं को नहीं लिखना यहाँ पर। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे पहले सारी बातें लिखनी पड़ेंगी कि मौलिक अधिकार बने कैसे। तो भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया, उसके लिए एक स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। तो स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी, उसके बाद चर्चा वगैरह हुई थी थोड़ी बहुत, जो भी आपको पढ़ाया गया वो सारी बातें आपको लिखनी पड़ेंगी। मौलिक कर्तव्य क्या है, सेम ही क्वेश्चन है लगभग, इसमें बस सर्वोच्च न्यायालय के बारे में थोड़ा सा लिख देना है आपको। इसके अलावा प्राचीन भारत में अधिकार और कर्तव्य चेतना की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। देखो, प्राचीन भारत में अधिकार और कर्तव्य को किस रूप में देखा जाता था, स्पेशली जो धर्म था, जो कर्तव्य था, वो कैसा था। जैसे कि धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था, ड्यूटीज़ को बहुत ज़्यादा, धर्म उस समय कर्तव्य का ही रूप था, तो काफ़ी महत्व दिया गया था प्राचीन भारत में। तो आ सकता है क्वेश्चन, लेकिन ज़्यादा कुछ आपको लिखना नहीं होगा। आप इसको, वैसे तो नॉर्मली कई सारे क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसको लीव भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। अदरवाइज जिस बच्चे ने आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस इन पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटिकल थॉट का जो सब्जेक्ट था, अगर आपके पास होगा तो आप इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, एक पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का एक सब्जेक्ट था, आइडियाज़ इन एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, तो उसमें मैंने आपको काफ़ी अच्छे से इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। तो जिन बच्चों के पास ये सब्जेक्ट होगा तो वो इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से बनाकर कर सकते हैं। जिनके पास ये सब्जेक्ट नहीं था तो वो इसको लीव कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ आप लिख नहीं पाओगे। अगर बना कर लिख सकते हो तो अच्छी बात है, मैंने आपको वैसे पढ़ाया भी है थोड़ा बहुत, तो आप लिख सकते हैं इसके ऊपर। एक क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंट है, मूल संरचना से संबंधित। मूल संरचना से संबंधित कई सारी बातें मैंने आपको पढ़ाई हैं, आपकी यूनिट, आई थिंक लास्ट यूनिट में है मूल संरचना। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ पढ़ाया है, आपको वो सारी चीज़ें लिखनी हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अलावा कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं, उनको समझ लो। देखो, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर 4-4 पेज लिख पाना मुश्किल है। हो सकता है एग्ज़ाम में कम मार्क्स के क्वेश्चन आए जिसमें आपको कम चीज़ें लिखनी पड़े, तो वो चीज़ अलग हो जाएगी, तो वो चीज़ आपकी अच्छी होगी। लेकिन फिर भी बड़े बड़े क्वेश्चन अगर बनकर आते हैं तो आप कैसे ज़्यादातर चीज़ें लिख पाएंगे। देखो, आपको नॉर्मली सारी बातें लिखनी है, जितनी भी बातें मैंने आपको वीडियो में पढ़ाई हैं, जितनी भी चीज़ें समझाई हैं, वो सारी लिख दोगे तो आपका ऑटोमेटिकली आंसर बड़ा हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा। और टाइम का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। जितनी भी बातें मैंने आपको वीडियोज़ में पढ़ाई हैं, वीडियोज़ का लिंक आपको, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देखिए, सारी वीडियोज़ को देखिए। 3 यूनिट्स हैं और मैंने थोड़ी बड़ी वीडियो बनाई है। बड़ी वीडियो इसीलिए मैंने बनाई थी, मुझे पता था कि ज़्यादातर चीज़ें आपको एग्ज़ाम में लिखनी होती हैं। तो यही कहूँगा कि छोटी वीडियो, जो स्मॉल वीडियोज़ हैं, उनसे बचें, क्योंकि स्मॉल वीडियोज़ आपको उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा पाएंगी जितना आपको एग्ज़ाम में लिखना है। ठीक है, आपको समझा सकती है स्मॉल वीडियो, लेकिन आपको लिखना भी है एग्ज़ाम में। तो बड़ी जो लॉन्ग वीडियो है, आप उनका सहारा लीजिए, और मैंने लॉन्ग वीडियो ही बनाई है आपके लिए। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं।
और यही कहूँगा, प्रस्तावना वगैरह से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो कंफ्यूज मत होना। आपने पढ़ा होगा, जितनी बातें आपने पढ़ी हैं, आपको सारी बातें आप लिखना। जैसे कि आपने प्रस्तावना के बारे में कुछ पढ़ा है तो उसके बारे में भी डाल दो, मुख्य शब्दों के बारे में भी डाल दो। इससे आपका आंसर काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।